आइए आज पार्टिसिपल का अध्ययन करते हैं। इसके पहले आपको इन्फिनिटिव तक बता दिया गया है और पार्टिसिपल में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा पार्टिसिपल का कब प्रयोग करना चाहिए, पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य बनाने में वाक्य लिखते समय क्या गलती होती है, जिसका अध्ययन आपको सिंथेसिस में भी कराया जा चुका है। यहाँ रिवाइज भी हो जाएगा, आप करेक्ट वाक्य भी लिखना जान जाएंगे और ट्रांसलेशन में भी आपको काम आएगा, हर जगह काम आने वाली चीज़ें। देखिए पार्टिसिपल के बारे में कहा गया, पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वर्ब एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता पार्टिसिपल, इसीलिए इसका हिंदी होती जानते हैं विशेषण क्रिया। क्या नाम है? विशेषण क्रिया। यानी एडजेक्टिव माने विशेषण और वर्ब माने क्रिया, तो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। तो मतलब जो भी वर्ब जो है एडजेक्टिव का भी काम करे और वर्ब का तो काम करे ही उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। जो क्रिया वर्ब एडजेक्टिव दोनों का काम करे उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल माने विशेषण क्रिया होता है, या एक इसका दूसरा नाम है कृदंत है। हिंदी में क्रिया के अंत में कर, करके, करता हुआ शब्द आते हैं। हिंदी में इसके पार्टिसिपल की हिंदी के शब्द के अंत में कर आ सकता है, करके आ सकता है, करता हुआ आ सकता है। करता हुआ मतलब से ता हुआ, ती हुई, ते हुए। जैसे सोता हुआ बच्चा देखा, निकलता हुआ सूर्य देखा, जाते हुए व्यक्ति देखे, हाँ काम करता हुआ आदमी देखा। तो कोई भी ता हुआ, ती हुई भी केवल आप याद कीजिए, ठीक। तो आइए ये सब आ जाते हैं। और कभी कभी वाला वाले भी आता है, जैसे भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सेखी बघारने वाले लोग घमंडी होते हैं, बोस्टिंग पर्सन्स आर प्राउड। और इसके अलावा कभी कभी ते भी आ जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि ट्रांसलेशन में भी ते में जैसे मतलब पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, वाइल रीडिंग आई स्लेप्ट, ठीक है, दौड़ते दौड़ते वह फिसल गया। इस तरह की बात जो है आती है उसको पार्टिसिपल से बनाते हैं। देखिए पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 रूप होते हैं, मतलब पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके बारे में जान लो। प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। जैसे मतलब कि द टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द हाउस, बाएं मुड़ने पर तुम घर को पा जाओगे, या दाएं मुड़कर तुम घर पाओगे। आई फाउंड द स्लीपिंग चाइल्ड, मैं सोता हुआ बच्चा देखा। तो ये आईएनजी आता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। लेकिन हाँ अगर बाई चांस इसका पासू बास बनाना पड़े तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि वैसे भी एक्टिव बास में ईएमआर के साथ आईएनजी आता है, कुछ भी आता है, तो आप बीइंग के साथ, ठीक है, ईएमआर के साथ बीइंग लगा देते हो ना। तो यहाँ भी है, इसका पार्टिसिपल का पासू बास बनाना होगा तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का अकेले प्रयोग होता है। मतलब अकेले का मतलब इसके साथ कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। एक तो होता है टेंस में हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ अकेले थर्ड फॉर्म आएगी। कहीं भी हैज हैव हैड नहीं है तो अब जान लीजिए वो क्या है, पार्टिसिपल है, और उसकी इसी हिसाब से उसकी हिंदी है। और एक बात ध्यान देना, इसका पासुबास में प्रयोग नहीं होता। पासुबास एक्टिव बास दोनों थर्ड फॉर्म होती है। उदाहरण ये एक्टिव में ही यूज की जाती है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। द रोटन एग्स वर थ्रोन अवे, सड़े हुए अंडों को फेंक दिया गया। दिस इज अ फेडेड फ्लावर, यह एक मुरझाया हुआ फूल है। तो इसमें सड़े हुए, रोटन में हुए आ रहा है ना, केवल अकेली थर्ड फॉर्म है, न कि है बैठ साथ है। ये पार्टिसिपल है, एक्स की विशेषता बतला रही है। फेडेड फ्लावर, फेडेड आपका मुरझाया हुआ, इसमें हुआ हुए आ गया ना, तो पास्ट पार्टिसिपल। कभी भी हुआ हुए मतलब ता हुआ नहीं, केवल हुआ हुई अगर रहेगा तो पास्ट पार्टिसिपल रहेगा, ठीक है ना। जैसे घायल हुआ पक्षी, जला हुआ बच्चा, इस तरह से कुछ भी आए तो हुआ हुए उसमें ता नहीं रहेगा, क्योंकि ता रहेगा तो प्रेजेंट को बताने लगेगा। तीसरा रूल कह रहा है कि तीसरा प्रकार है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ना कि फ्यूचर कह देना, परफेक्ट होता है। परफेक्ट माने होता है पूर्णकालिक विशेषण क्रिया में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। पूर्णकालिक विशेषण क्रिया में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उदाहरण, हैविंग सोल्ड हिज हाउस, अपना घर बेच करके राम बॉट ए न्यू वन, राम ने एक नया घर खरीद लिया। हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरा करके ही रिटर्न होम, वह घर वापस आ गया। इसमें करके आता है, कोई काम करके या करने के बाद क्या और एक काम होता है, तो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसका रूल सब पढ़ते हैं, कहाँ से कौन सा प्रयोग होता है। देखिए रूल नंबर 1 है, निम्नलिखित वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है।
किंतु दोनों के बीच में यदि आवश्यकता हो तो नाउन या प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ वर्ब बताए गए हैं, उसको आप वर्ब याद कर लीजिए। कीप माने रखना, स्मेल माने सूंघना, ठीक है, सूंघना या सुगंध देना, गेट माने प्राप्त करना, कैच माने पकड़ना, इमेजिन कल्पना करना, फाइंड पाना, लीव छोड़ना, सेट माने सेट करना, निर्धारित करना, हियर माने सुनना, सी माने देखना, स्टार्ट माने शुरू करना। तो ये सभी क्रिया कर रहे हैं कि इनके मतलब बाद जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया था, किंतु दोनों के बीच में यदि आवश्यकता हो तो नाउन या प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता मतलब इनके बाद तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। आवश्यकता मतलब ये है कि इसे ऑब्जेक्ट रहता है, वर्ब है ना, तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा नाउन या प्रोनाउन, तब जो है उसके बाद आएगा तो हमेशा पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा। उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, सी सेट द बॉल रोलिंग, वह गेंद को लुढ़कने दी। सेट द बॉल रोलिंग मैंने कोई काम जिसे शुरू कर देना, ठीक है, मतलब गेंद को लुढ़कने दी, रोल मीन्स लुढ़कना, यानी वह गेंद खेलना शुरू करती थी। तो यहाँ सेट आपका वर्ब है, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया द बॉल, उसके बाद रोलिंग आ गया, ठीक। मतलब अगर यहाँ इन्फिनिटिव लगाओगे तो गलत हो जाएगा, टू रोल नहीं होगा, ना फार रोलिंग होगा, ठीक है, जीरंड भी नहीं लगेगा, लगेगा तो पार्टिसिपल। ही केप्ट मी वेटिंग, वह मुझे इंतजार में रखा, वह मुझे इंतजार में रखा। तो अब यहाँ क्या केप्ट वर्ब है, कीप का ही सेकंड फॉर्म है, कीप विल कैच डिगेट कैच इमेजिन जो है कीप का ही सेकंड फॉर्म केप्ट है। तो केप्ट के बाद ऑब्जेक्ट देखिए लिखा गया प्रोनाउन, लेकिन उसके बाद तुरंत पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया गया। अगर पेपर में आ गया ही केप्ट मी इन वेटिंग, फॉर वेटिंग, टू वेट, तो ये सब गलत हो जाएगा, ठीक। अगर आपको पता है ये सभी वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के आंजी फॉर्म आती है, तो आप वही लगाओगे, चाहे दूसरा कुछ आएगा तो उसको हटा दोगे। अगला दूसरा रूल हमारा करा, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है तो वह उस नाउन के पहले आता है। उदाहरण, डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट, माने भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। अब यहाँ देखिए पार्टिसिपल आपका बार्किंग है, नाउन की विशेषता किसकी, नाउन की, डॉग्स की। बार्किंग तो नाउन की विशेषता बतला रहा है तो उसके पहले आना चाहिए ना, तो पेपर में आपको बाद में दे देगा। इस तरह से आपको करना क्या है, बार्किंग को पहले कर दो, डॉग्स बाद में कर दो। बार्किंग डॉग्स माने भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम माने बहुत कम, बाइट माने काटते हैं, क्योंकि जब वे काटते हैं तो भौंकते भी नहीं हैं, ये भी उनकी क्वालिटी होती है। तीसरा है यह, इसका वैसे देखिए शाब्दिक अर्थ ये है, लेकिन इसका मेन अर्थ ये है कि जो गरजते हैं बरसते नहीं हैं। ये कहावत है, इनडायरेक्ट में आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, कहावत है, ठीक ना। और जो गरजते हैं बरसते नहीं है, ये इसकी शुद्ध हिंदी है, ठीक है। तीसरा है, यदि पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया तो वह किसी नाउन की विशेषता या दशा बता रहा हो तो तब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस नाउन के पहले होता। यानी कि देखो, अगर पास्ट पार्टिसिपल रहेगा, भूतकाल में समाप्त हो गया मतलब बीती बात है, और नाउन की विशेषता भी बतला रहा है, तो भाई भूतकाल में समाप्त हुआ तो पास्ट में हुआ, तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल के रूप में उसको उस नाउन से पहले लिख देंगे। उदाहरण जैसे आई सा ए बर्ड वुंडेड, मैं घायल हुआ पक्षी देखा, तो भाई पक्षी तो घायल हो गया, बीत गई बात, और देख भी मैं लिया हूँ, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, घायल हुआ, हुआ कहीं बोला रहा है ना, तो जब केवल हुआ है ता नहीं लगे रहेगा तो पास्ट को बताता है। तो ये भी वही नियम है कि नाउन से पहले आएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए वुंडेड क्या है, नाउन वर्ड है ना, घायल किसके लिए आया, पक्षी के लिए, तो ये वुंडेड सब पक्षी के पहले आएगा, यानी कि नीचे देखिए दिया गया करेक्ट करके वुंडेड बर्ड हो जाएगा, ठीक। रूल नंबर 4, तो मैं घायल हुआ पक्षी देखा तो वुंडेड बर्ड। वैसे भी एडजेक्टिव जान लीजिए, एडजेक्टिव जैसे हिंदी में नाउन से पहले आता है तो अंग्रेजी में भी नाउन से पहले आता है। जैसे गुड बॉय, अच्छा लड़का के गुड बॉय कहते हो, ठीक। उसी तरह से घायल हुआ पक्षी, तो भाई पार्टिसिपल है तो विशेषण का ही काम करा, तो इसीलिए पहले ही आएगा, ठीक। अच्छा लड़का, चतुर लड़का, चालाक लड़का, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, कुछ भी एडजेक्टिव भी पहले आता है, ठीक। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी वही कारण, वही हाल है यहाँ पे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नाउन के बाद, निम्नलिखित वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अब यहाँ कुछ और वर्ब बताए जा रहे हैं, जैसे फाइंड माने पाना, लाइक पसंद करना, फील महसूस करना, मेक बनाना, गेट माने प्राप्त करना, विश इच्छा करना, वांट चाहना, हैव माने रखना या पास में होना। इनके बाद कह रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन आएगा, यानी कि ये आप सकर्मक क्रिया तो ऑब्जेक्ट भाई आएगा ही नाउन या प्रोनाउन।
लेकिन उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगी, इतना ध्यान देना। उदाहरण देखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे सी गाट हर हाउस रिपेयर्ड, इसका अर्थ क्या होगा? सी गाट हर हाउस रिपेयर्ड, इसका अर्थ ये होगा वह अपने घर की मरम्मत करवाई। गाट रिपेयर्ड माने मरम्मत करवाना। जब कोई काम आदमी खुद नहीं करता, दूसरे से करवाता, तो मेक या गेट का प्रयोग होता है। ठीक, और देखिए यहाँ गेट ऑब्जेक्ट अगर जैसे मतलब मेक या मतलब तो निर्जीव है तो गेट लगता, नहीं तो सजीव है तो मी लगता है। ठीक ना? जैसे ही मेक्स मी वीप, वह मुझे रुलाता है। ठीक है, ही मेड मी वीप, वह मुझे रुलाया। गाट यहाँ नहीं लग सकते क्योंकि मी आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट रहता तब मेक लगता, नहीं तो गेट लगता। तो इसलिए यहाँ गेट का सेकंड फॉर्म गाट। ही गॉट सी गॉट हर हाउस रिपेयर्ड, माने वो अपने घर की मरम्मत करवाई। तो वाक्य वैसे भी पैसुबाज में ये है, किसी के द्वारा ही मरम्मत करा गया, तो इसलिए थर्ड फॉर्म ही लगेगा। दूसरा, सी फाउंड द बुक पब्लिश्ड, इसका अर्थ होगा वह किताब को प्रकाशित करवाया। वह किताब को प्रकाशित करवाया, तो भाई किसी के द्वारा ही करवाएगा तो वैसे भी थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो किताब की विशेषता है ना कि बतलाई जा रही है कि वो प्रकाशित किताब है, प्रकाशित है। और इसमें गॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, मरम्मत किया हुआ घर प्राप्त की का मतलब घर मरम्मत करवाए, वह किताब को प्रकाशित किया हुआ पाया, माने वह किताब को प्रकाशित करवाया तभी तो प्रकाशित किया हुआ पाया। इस तरह से आपको करना क्या, पेपर में देख लेना, इन सभी वर्ब को याद कर लेना है। इनके ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपकी थर्ड फॉर्म ही लिखना है। अगर पेपर में आएगा ना तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, तो आईएनजी फॉर्म आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखना, हटा देना। ठीक, या इन्फिनिटिव आएगा तब भी हटा देना, 2+1। रूल नंबर 5 हम देखेंगे। रूल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि जहाँ पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर कहीं भी पार्टिसिपल कार्य द्वारा किए गए कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया तो परफेक्ट पार्टिसिपल, भाई परफेक्ट माने भी होता है पूर्ण, पूर्णकालिक विशेषण क्रिया, तो जब पूरी तरह से समाप्त होगा तो पूर्णकालिक लगेगा ना। इसीलिए उदाहरण देखते हैं। राइटिंग ए लेटर माने एक पत्र लिख करके, ही पोस्टेड इट, वह उसे डाक में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पत्र लिख करके माने काम पूरा हो गया ना। बिना पत्र लिखे तो डाक में कोई डालेगा नहीं कि आधा डाक में डाल देंगे, आधा ऊपर से लिखते रहेंगे, तो ऐसे तो होता नहीं। लिखेंगे, लिफाफा पे रखेंगे, चिपकाएंगे टिकट वगैरह, तो फिर डाल देंगे। तो एक काम पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश हो रहा है लिखने का, तो फिनिश हो रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखना चाहिए, नहीं तो गलत लिख दिए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो इसको आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म कर दीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा, तो आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा इस तरह से पेपर में। नहीं तो जानते हैं पहले का शुद्ध हिंदी अगर निकाला जाए ना, तो राइटिंग प्रेजेंट है तो इसमें ता हुआ आना चाहिए लिख करके। पत्र को राइटिंग लेटर माने पत्र लिखता हुआ वह उसे डाक में डाला, यानी लिखता हुआ है डाक में डाल भी रहे हैं, तो वाक्य अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखना चाहिए। अगर जैसे इसी तरह से दूसरा वाक्य है, एक मतलब बता दें, जैसे ईटिंग फूड कह दें, खाना खा कर, खाते हुए, ईटिंग फूड माने खाना खाते हुए, ही वेंट टू स्कूल, ऐसा गलत हो जाएगा। ही हैविंग ईटन फूड, खाना खा करके वह विद्यालय गया, इस तरह से आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वाक्य हमारा कह रहा है रूल, अगला रूल कह रहा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ संबंधित नाउन या प्रोनाउन को भी लिखना चाहिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने होता है स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, तो जब जैसे दो वाक्य दिए रहते हैं, जोड़ना होता है जब दोनों को, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं और पहले का ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट भी नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, पहले वाक्य की वर्ब को केवल हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, बाकी और सबको वैसे ही रहने देते हैं। वाक्य की वर्ब को भी कैसे चेंज करते हैं? अगर एक्टिव वॉइस में तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ईजेएमआर वाज वर्ब के साथ अलग से कोई मेन वर्ब नहीं आया तो उनको हम बीइंग में बदल देते हैं। उदाहरण देखते हैं। बीइंग ए हॉट डे माने गर्म दिन होने के नाते आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। तब इसमें गलती क्या है जानते हो क्या है? कि भाई देखिए गर्म दिन है और मैं बाहर नहीं जा सकता, तो गर्म दिन में तो सब्जेक्ट आई हो नहीं सकता है कि मैं गर्म दिन था, ऐसा तो कहा तो नहीं। आप दिन, महीना, समय, दूरी बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप यहाँ इट लगा दें। इट बीइंग ए हॉट डे माने गर्म दिन होने के नाते आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका।
क्योंकि जब इसका वाक्य जो था 2 वाक्य था, ये जो बनाया गया था, तो उसमें ये रहा होगा इट वॉज ए हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। क्लियर? तो वह उसका सिंपल सेंटेंस होगा इट बीइंग ए हॉट डे आई कुड नॉट गो। अगला है, लास्ट है, प्रत्येक वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से होना चाहिए। मतलब कोई भी वाक्य है अगर उसमें पार्टिसिपल है तो उसका संबंध नाउन या प्रोनाउन से होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। प्लेइंग इन द गार्डन, माने बगीचे में खेलते हुए, स्नेक बिट मी, एक सांप ने मुझे क्या किया, काट दिया, काट लिया। बिट माने काटना, बाइट का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ गलती क्या है, पार्टिसिपल का संबंध नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, और नहीं तो गलत हो जाएगा। अब पहला वाक्य अगर गलत वाक्य जो दिया गया उसमें कैसे गलती है उसको पहले देखिए। प्लेइंग माने होता खेलता हुआ, क्योंकि ताहती है। इन द बगीचे में खेलता हुआ एक सांप ने मुझे काट लिया। वाक्य पढ़ने से ये लग रहा है कि मतलब सांप बगीचे में खेल रहा था और मुझे क्या किया, काट लिया। तो जो बात बता रहा है ऐसा नहीं है भाई, काटा है आदमी को ही। तो वो बात बता, कुछ लोग पूछे भाई कैसे क्या हुआ, कहे कि बगीचे में मैं खेल रहा था, सांप ने मुझे काट, जब मैं बगीचे में खेल रहा था तो सांप ने मुझे काट लिया, तो ऐसा कहेगा। या फिर कहेगा बगीचे में खेलते समय मुझे सांप द्वारा काट लिया गया, ये तो पैसेबाज में कहेगा। तो इसमें अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है कि भाई सांप खेल रहा है और ठीक है ना, और वही काट लिया मुझे, ऐसा नहीं। मैं खेल रहा था तो इसलिए सब्जेक्ट मैं होना चाहिए इसमें। तो इसको करेक्ट जब करेंगे तो मैं आना चाहिए सब्जेक्ट ना, नाउन या प्रोनाउन, मतलब नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। तो पार्टिसिपल जिसके लिए लगा है उसका सब्जेक्ट लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। देखिए, प्लेइंग इन द गार्डन ए स्नेक बिट मी, तो इसमें प्लेइंग इन द गार्डन के बाद भाई एक 2 क्लास में एक में सब्जेक्ट लिखना जरूरी है जिसके लिए पार्टिसिपल आया। अब यहाँ इसको 2 तरीके हैं इसके बनाने का, दोनों ध्यान से सुन लीजिए। पहला तरीका ये है कि अगर पार्टिसिपल का संबंध नाउन या प्रोनाउन से नहीं दिया, इस तरह की गलती किया है, तो आप एक वाक्य को लिख लीजिए सेम टू सेम और दूसरे वाक्य को पैसिव वॉइस बना दीजिए। दूसरे वाक्य का पैसिव वॉइस देखिए, मी का यहाँ आई कर दिए हैं और बिट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वाज के साथ बिट का थर्ड फॉर्म बिटन हो जाएगा, आई वाज बिटन बाय करके ए स्नेक को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए। आई वाज बिटन बाय ए स्नेक, मतलब बगीचे में खेलते समय या खेलता हुआ जो है, खेलते हुए होने पर एक मुझे एक सांप द्वारा क्या किया गया। अगर बाय ए स्नेक का दिया, सांप द्वारा काट, कन्फर्म हो गया कि मतलब सांप द्वारा काटा गया, मतलब खेल रहा था मुझे काट लिया गया, तो कि मुझे कह रहे हैं ना, तो खेलना मेरे के लिए आ जाएगा। या फिर एक तरीका और है, इसको देख लो अभी। वाइल आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन, जब मैं बगीचे में खेल रहा था। जैसे कोई कार्य जारी रहता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता, तो उसमें जब की अंग्रेजी वाइल लगता है। तो वाइल आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन, वाइल आप अपने मन से लगाना, फिर कंटिन्यूअस टेंस में लिख देना, क्योंकि एक कार्य जारी रहता तभी दूसरा काम होता है। इस तरह वाइल आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन ए स्नेक बिट मी, तब एक्टिव में ही रहने दीजिए। अगर आप सब्जेक्ट पहले क्लास में दे दिए, जब मैं बगीचे में खेल रहा था, तो दूसरे में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक्टिव में ही लिख दीजिए। पैसिव वॉइस भी बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा अगर पहले में वाइल का प्रयोग नहीं करोगे तो। क्लियर? तो 2 तरीके, दोनों में से जिस तरीके से आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको जीरन पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है।